हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जा रही स्कूटी चलाने। तो यहाँ देखिए सुबह हो गई और ऐसे मैं 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठ के घर के जो और बाकी सब काम होते हैं वो कर लूँ कि आने के बाद परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जी स्कूटी निकाल रहे हैं और मैं ये चश्मा पहन के जाती हूँ क्योंकि स्कूटी चलाने के सामने ना आँखों में कुछ डस्ट वगैरह आती है तो बहुत दिक्कत होता है। मैंने चलो चश्मा पहन के जाती हूँ। तो अभी मैं अपने हस्बैंड जी को लेके जा रही हूँ और यहाँ एक मतलब सेक्टर है तो वहाँ पे क्वार्टर बहुत सारा बहुत अच्छा जगह है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को मैं सोची चलो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, तब तक मैं भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लूँगी और पुशअप वगैरह करके मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही ली हूँ। तो उनके मेरे हस्बैंड जी के दोस्त मिले हैं तो वो बोल रहे थे कि आजकल आप दिख नहीं रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि अपनी मिसेज जी को स्कूटी सिखा रहा हूँ। तो उनके दोस्त बोले बहुत अच्छी बात है कि आप स्कूटी सिखा रहे हैं और स्कूटी सीखना भी चाहिए। आजकल के समय में तो स्कूटी चलाना बहुत ज़रूरी होता है लेडीज़ को, और वो भी बहुत अच्छा जगह है मंदिर के सामने। तो वो सामने जो दिख रहा है वो मंदिर है, तो मंदिर के सामने आप स्कूटी भी चला रही हैं और एक्सरसाइज भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं वापस लेके जा रही हूँ हस्बैंड जी को और यहाँ पहले मैं हम लोग जाएंगे पेट्रोल पम्प। तो मेरे हस्बैंड जी बोले पेट्रोल पम्प चलिए वहाँ पे पेट्रोल लेना है। तो मैं वहाँ पे जा रही थी। तो यहाँ जाने के बाद फिर पेट्रोल लेके फिर हम लोग आ गए मार्केट, क्योंकि कल थी सतवानी। तो सतवानी के लिए सत्तू वगैरह लेना था और सतवानी के दिन बहुत लोगों के घर में पूजा चढ़ती है, आम और सत्तू चढ़ता है। तो यहाँ देखिए हम लोग आम ले रहे हैं। मेरे मायके में चढ़ता है सत्तू, आम और गुड़, और यहाँ पे ससुराल में नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए आम और सत्तू और दोपहर में आज हम लोग सत्तू खाएँगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आके ब्रेकफास्ट बना रही थी और चाय पी ली कि चलो भाई फटाफट पहले नाश्ता बना देती हूँ कि समय पे सभी को नाश्ता मिल जाएगा। उसके बाद मैं नहा के पूजा करने जाऊँगी। तो यहाँ मेरी नाश्ता जल्दी बन ही चुकी है, बस उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करूँगी आराम से। और उसके बाद और भी काम है क्योंकि आज कपड़ा भी बहुत धोना था और किचन के भी जो कपड़े होते हैं ना, रोटी रखने वाले या फिर बहुत सब वो था धोने के लिए। तो यहाँ मैं रोटी बना के रोटी धो रही हूँ क्योंकि माँ को रोटी धो के देना पड़ता है। तो यहाँ रोटी धो के मैं सुखा देती हूँ माँ के लिए और फिर माँ की नाश्ता वगैरह निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आके अब सूर्य भगवान को जल डालूँगी और काफ़ी धूप निकल आया था। यहाँ देखिए बहुत सारे कपड़े थे जो मैं डाल दी थी सूखने के लिए। चलो भाई जब तक कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे तो यहाँ मैं जल डालने के बाद फिर उसके बाद पूजा और बाकी जो करना रहता है अंदर कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं घर आके अपनी नाश्ता वगैरह कर ली और फिर उतने देर में सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके थे। तो मैं सारा कपड़ा उतार रही थी क्योंकि धूप काफ़ी और ये कलर डिसकलर हो जाएंगे डार्क कलर के जो होते हैं। तो मैं फटाफट सारा कपड़ा उतार रही थी कि चलो भाई क्या फ़ायदा धूप में झूठ मूठ का कपड़ा रखने से, फ़ायदा ही ठीक नहीं था। तो यहाँ ये किचन के कपड़े भी सारे मैं अभी उतार लूँगी। तो यहाँ देखिए इतने सारे कपड़े थे, वो अच्छा है कि चलो मैं धुल ली हूँ। और आज तो खाना बनाना था नहीं, बस सिंपल चटनी और चोखा वगैरह बनाना था। तो मैं वही एक्सरसाइज कर रही थी कि चलो एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और उसके बाद किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे अभी मैं पुदीने और आम की चटनी बनाऊँगी और ये बैगन का चोखा। बहुत लोग सब्जी भी बनाते हैं पर हम लोगों को चोखा अच्छा लगता है, चोखा बना लिया। और आज मैं खा रही हूँ पहले के तरीके की तरह सत्तू। तो देखिए यहाँ सत्तू है और इसमें जो है सत्तू के साथ देखिए क्या क्या है। आज हम लोग खा रहे पहले के लोग जैसे खाते थे वैसे, सत्तू, चोखा, चटनी, प्याज, यहाँ अचार है, मिर्ची है, नमक, और ये लोटा में पानी लेके खाते थे पहले, लोटा में लेके ढाल के मिलाते थे। तो चलिए अभी मैं मिलाती हूँ, बेटा को मिलाना नहीं आता है। तो पहले हम लोग ऐसे, पहले नमक, ठीक है ऐसे, वैसे हमको भी मिलाना नहीं आता, पापा के साथ खाते थे। ठीक है ये ऐसे पीछे करके पहले इतने में नमक मिलाना है। अब इसको धीरे धीरे
तो देखिए सत्तू को ऐसे सान ली हूँ तो इसे बोलते थे पिठुरी। तो पापा बहुत अच्छे से बोल बोल के हम लोग को खिलाते थे, हम लोग खुश हो जाते थे छोटे में। पापा के साथ खाएंगे ना तो इतना सूखा रख दिए। उसके बाद बनाना है घोड़ुआ। वो घोड़ुआ जब दिखाऊंगी तो देखिएगा क्या पहले पापा मम्मी के साथ खाओ ना तो बहुत अच्छे से, मतलब वो लोग बच्चों को फुसला फुसला के खिलाते थे बना के। तभी मैं बेटे को बोल रही हूँ कि आप टेस्ट करके बताइए नमक कैसा है। ठीक है। अब मैं ले रही हूँ, देखती हूँ नमक कैसा हुआ है। मेरे पापा ऐसे ही मिलाते थे और मैं पापा के साथ ज़्यादा खाती थी ये सब। अच्छा है ना। हैप्पी सतुवानी आप सभी को। तो अब बारी आ गई घोड़ुआ की। तो इसे घोड़ुआ बोलते थे पापा, और इसे मतलब थोड़ा गीला टाइप में घोल के इसमें मिर्ची का अचार पुदीना का चटनी और कच्चा मिर्ची पूरा अच्छे से मसल के उसे बहुत अच्छा से बना दे। तो ये तो बहुत गाढ़ी हो गई भाई, मुझे आता ही नहीं है। उसके साथ प्याज, हाँ ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ मेरे बेटा शर्मा रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, मतलब चैनल पे ज़्यादा नहीं आते। तो मैं झूठ बोली कि नहीं आप दिख नहीं रहे, खाइए। तो वो बेचारे चुपचाप खाने लगे। और जब वॉइस ओवर को ना तो कहीं से भी पता नहीं आवाज़ आ जाती है। तो अभी ड्रिल का काम हो रहा है, नीचे एसी लग रहा है तो उसी का आवाज़ आ रहा था। और फिलहाल एक मटका वाले भैया जा रहे थे तो मैं उनसे मटका ले रही थी, क्योंकि मटका का पानी बहुत अच्छा लगता है, सौंधा सौंधा, और इस फ्रिज से भी ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो मैं बस वही ले रही थी और भैया चेक करके दिखा रहे थे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉर्नर में मटका सेट करके रख दी हूँ और अभी मैं थोड़ा बहुत रूम को क्लीन कर रही हूँ। और मेरे स्टूडेंट भी आने वाले थे, तो एक स्टूडेंट ये सीख के जा रहे हैं और बाकी स्टूडेंट आए थे तो वो सीख रहे थे। तो मैं उनको वही बता रही थी। उनकी स्कूल में कोई ये बनानी थी, कंपटीशन थी, तो मैं वही सिखा रही थी कि देखिए कैसे क्या बनेगा। तो मेरे बच्चे बहुत अच्छा से बना रहे थे। उनको भूख, मैं सोची चलो उनको भूख लगा होगा, तो मैं उनके लिए फिर गरम गरम समोसा मंगाई। तो सभी समोसा गर्म था, तो मैं सोची चलो तोड़ देती हूँ उनके लिए। चलिए, जय बजरंगबली। ये लीजिए आपका भी जय बजरंगबली। जय श्री राम। लीजिए आपका। और ये मेरी दोनों स्टूडेंट बहुत ही प्यारी है और उनकी मम्मी बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाती है। तो मैं बोली रुकिए मैं आपकी वीडियो शूट करती हूँ। और उसके बाद उनके जाने के बाद मैं शाम बत्ती करने आ गई। शाम हो गई थी, तो शाम बत्ती करने के बाद फिर मैं छत पे आई। तो शाम का मौसम इतना अच्छा लगता है छत पे ना। एक तो चारों तरफ पूजा की घंटी की आवाज़ आती है, चिड़िया की गुनगुनाहट और ठंडी ठंडी हवा। तो बस यही तक रही मेरी आज की ब्लॉग। कैसी है बताइएगा, मिलते हैं वीडियो में, बाय।